भारत का वह काला वर्ष सन था 1975, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया। उस दौरान देश की जेलों में हजारों की संख्या में जो सरकार विरोधी थे, जो देश में नई तरीके की बात करते थे, ऐसे तमाम लोगों को जेल के अंदर डाला गया। जो आरएसएस से जुड़े थे, जो स्वयंसेवक थे, जिनको जेल के अंदर डाला गया। ऐसे ही मीसाबंदी, जिन्हें मीसाबंदी कहा गया, ऐसे ही उस समय के लोकतंत्र सेनानी भी उन्हें कहते हैं। हमारे साथ हैं राम कुमार मिश्र जी, जिनकी उम्र उस समय महज 25 वर्ष थी, एक नवयुवक थे और उस समय उनको जेल में डाला गया। तमाम यातनाएं भी उनके द्वारा झेली गई और करीब 90 दिनों के रहने के बाद जेल से बाहर आए। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या स्थितियां थी, क्यों ये सब कुछ हुआ। सर, आप मीसाबंदी आप कहते हैं, लोकतंत्र सेनानी कहते हैं, क्या स्थिति है, क्यों आपातकाल लगा था, हुआ क्या था? हुआ ये था कि राजनारायण जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो चुनाव लड़े थे इंदिरा गांधी से। तो इंदिरा गांधी से वो चुनाव हार गए थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई उस चुनाव के खिलाफ। उस चुनाव में इंदिरा गांधी ने अनियमितता की थी। अपने एक सरकारी अधिकारी को अपना फार्म भेजा था, तो उसको हाई कोर्ट ने अनियमितता मान करके उनका चुनाव निरस्त कर दिया और 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया कि ये कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने आपातकाल लगाया और आपातकाल लगा के फिर कानून लाए कि नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री प्रयोग कर सकते हैं किसी अधिकारी का, ऐसा कानून ला के वो बच गई थी। तो उन्होंने लोग विरोध न करें तो विपक्ष के जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो भी नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस, सबको बंद कर दिया। अब जब गिरफ्तारियां होने लगी तो हमको भी लगा कि हमारा भी नंबर आएगा, वारंट आएगा, क्योंकि मैं उस समय संघ का, राष्ट्रीय स्वयं संघ का सदस्य था और जनपद सदस्य भी था और ये गेहूं की लेवी वगैरह इसमें विरोध किया था, तो अधिकारियों की निगाह में भी था। गिरफ्तारियां भी दी थी हम लोगों ने, शुगर फैक्ट्री वगैरह पे गन्ना की कीमत बढ़ाने के लिए, पेमेंट करने के लिए, तो वो अधिकारियों की निगाह में थी। तो 10 जुलाई को हमारा वारंट आ गया और 9 जुलाई को मेरे बच्ची का जन्म हुआ था, साधना का। तो 10 को हम अपने बगीचे पे गए घूमने के लिए, हार में, जैसे हार बोलते हैं, वहां से पर ही एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल वहां पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा वारंट आ गया क्या? कि साहब जी तो वही मालूम पड़ेगा। हम उनके साथ चले आए, तहमद और बनियानी पहने थे। आए तो वहाँ थाने की होके ही रास्ता है घर को, तो रास्ते में थाना मिला, तो वहाँ मंगल सिंह जाट करके थानेदार थे, दबंग था बहुत। तो बोले आओ नेताजी आओ। मैंने कहा ऐसा वारंट आ गया क्या? हाँ आप अंदर बैठेंगे। तो अंदर थाने में ले गए, बैठा ला कि यहाँ जी वारंट आ गया, आपकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो आपको कहाँ ले गए गिरफ्तार करने? मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि साहब गिरफ्तारी हो रही है तो मैं घर से सामान तो ले आऊं, मुझे घर भेज दो इनके साथ। कि नहीं आप यहीं मंगा लो। तो सामान वहीं मंगा लिया घर से, जो कपड़े वपड़े पहनने के थे। और उसके बाद वो हमको दूसरे दिन माने 11 तारीख को सुबह मुरैना लेके आए। मुरैना में कलेक्टर के यहाँ उन्होंने पेश किया। कलेक्टर थे अग्रवाल, उन्होंने हमको सीधा वारंट बना के मीसा के अंतर्गत ग्वालियर सेंट्रल जेल भेज दिया था। कितने दिनों तक आपको जेल के अंदर रखा? क्या यातनाएं भी दी गई वहाँ पे? नहीं, यातना तो परेशानियां तो थी वहाँ और लोगों को थी, पर ऐसी कोई उल्लेखनीय यातना हमको नहीं मिली थी। कितने दिनों तक आप रहे जेल में? करीब 3 महीने से ज्यादा रहे थे। तो कैसे रिहाई हुई आपकी? जब एक आयोग बना और इनके यहाँ काफी भीड़ हो गई थी, तो समीक्षा की थी उस आयोग ने। तो उसमें जिनके खिलाफ कम केस थे या जो राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा खतरनाक नहीं दिख रहे थे, उनको छोड़ दिया था। उसमें हमको भी छोड़ा था। वो दिन आपके कैसे रहे, कैसे दिन रहे उस समय आपके? दिन तो परेशानी रही। पत्नी का ऑपरेशन होना था, उंगली कटनी थी उनकी, तो वो एक टेंशन था। घर के देखभाल करने वाला मैं ही था, जिसे कहना चाहिए घर का मुखिया। तो मेरी वजह से
सब अस्त व्यस्त घर हो गया था, तो परेशानियां तो बहुत आई थी उस समय। देखिए, ये थे राम कुमार मिश्र, जो कि इन्हें लोकतंत्र सेनानी कहा जाता है, और उन्होंने उस काल में काफी परेशानियां झेली, क्योंकि ये उस समय कहा जाए तो ये सरकार के अगेंस्ट थे और स्वयंसेवक थे, तो कई सारी परेशानियां झेलने के बाद में वकालत की। अब वो घर पर आराम से रहते हैं, लेकिन उन दिनों की बातें याद करके उनके आज भी शहर उठते हैं कि क्या स्थितियां परिस्थितियां रही। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के बलबूते ही आज देश बड़े ही खुशहाल और तमाम जो परेशानियां जूझते हुए उसके बाद में आज जिस तरीके से हम और आप इस देश में रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सब कुछ अपने आप में अलग ही गाथा है, वो बयां करता है।